आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रुक करेंगे तमाम बड़ी और अहम खबरों का। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 812वें उर्स के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10वीं चादर अजमेर शरीफ भेजी जा रही है। चादर को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल अजमेर शरीफ दरगाह पर उर्स के मौके पर चादर भेंट करते हैं। कव्वालियों के साथ इस चादर को प्रधानमंत्री आवास से बाहर लाया गया और ये चादर पीएम ने अल्पसंख्यक मोर्चे को सौंप दी है। अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने न्यूज 18 से इस मौके पर खास बातचीत भी की है। सुनिए। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चादर पेश करने के लिए चादर अल्पसंख्यक मोर्चे को भेजी गई, जिसके बाद अब इस चादर को 812वें उर्स के लिए रवाना किया गया। और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पत्र ठुकरा दिया है, जिसके विरोध में अब पार्टी में बगावती सुर भी उठने लगे हैं। दरअसल कोटा में कई कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी है। हालांकि उनका कहना है कि फिलहाल किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे और केवल अयोध्या राम मंदिर निमंत्रण पत्र बांटने, घर घर पीले चावल बांटने के साथ ही हिंदू संस्कृति को बचाने और युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे। कांग्रेस आलाकमान ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया और इन सबके बाद में असंतोष फैलने लगा है खुद कांग्रेस पार्टी में। बड़ा झटका कोटा से कांग्रेस को लगा है और कांग्रेस के नेता कंवर सिंह चौधरी इस पूरी घटना से व्यथित होकर के कांग्रेस छोड़ रहे हैं। अपने तमाम समर्थकों के साथ में फिलहाल भगवान जय श्री राम के झंडे यहाँ पर इनके हाथों में आप देख सकते हैं। ऐसा क्या हुआ कि अचानक से आप ये फैसला लेने पर विवश हो गए, जिस पार्टी में आप 10 साल से थे? मैंने 10 साल तक कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा काम किया है और छात्र संगठन से लेके यूथ कांग्रेस में और मेन कांग्रेस में विभिन्न पदों पर मैं रहा। मैंने अपना मतलब तन मन और धन सब कुछ कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित किया। जब जब जरूरत पड़ी, जब जब धरने प्रदर्शनों में मैंने अपने सिर पे लट भी खाए। लेकिन आज जिस प्रकार से कल मुझे पता लगा कि कांग्रेस आलाकमान ने राम मंदिर उद्घाटन का 22 जनवरी का जो कार्यक्रम है उस नोते को इन्होंने ठुकराया है, उससे हाथ होकर मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। और ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता दिख जाती है कि ये सनातन विरोधी है। तो आप अकेले या अपने और साथियों के साथ में आप? मैंने मेरे युवा साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ी है और अभी ये शुरुआत है। जिस प्रकार से इन्होंने ये निमंत्रण ठुकराया है, ये हर सनातन प्रेमी के साथ चोट की गई है और इससे हाथ होकर आने वाले समय में बहुत से लोग पार्टी छोड़ देंगे। हिमांशु मित्तल, न्यूज 18 कोटा। खबर अजमेर से है, जहां पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के जरिए कराई गई वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2022 में मूल अभ्यर्थी की जगह डमी अभ्यर्थी के परीक्षा देने का मामला सामने आया। आयोग ने इस मामले में मूल और डमी अभ्यर्थी दोनों के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज कराया है। इस फर्जीवाड़े का खुलासा आरपीएससी के जरिए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच के दौरान हुआ है। तो पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है और जल्द ही मामले में खुलासा करते हुए आगे की कार्रवाई की बात भी कही गई है। पुलिस की माने तो आरोपी भेरा राम ने मूल अभ्यर्थी ओम प्रकाश की जगह पर वरिष्ठ अध्यापक 2022 की परीक्षा में सामान्य ज्ञान के अलावा हिंदी की परीक्षा भी दी थी। देखो, फर्जी अभ्यर्थी के बारे में ऐसा है कि आरपीएससी में सचिव लगे रामनिवासी मेहता, उसके तादार उन्होंने यहाँ ज्वाइन करने के बाद बड़ी स्कूटनी शुरू करवाई, फॉर्म्स की स्कूटनी शुरू करवाई और उन्होंने उसकी कार्रवाइयाँ शुरू करवाई। उसके तहत में एक जिनका कागज़ों का और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाया, उसके आधार पे उन्होंने वरिष्ठ अध्यापक हिंदी की परीक्षा का एक स्कूटनी कराई और उसमें ये पता चला कि कोई ओम प्रकाश है सांचौर का, उसकी जगह एक पेपर में भेराराम सनौ सुजाराम विश्नोई, ये भी सांचौर का रहने वाला है, करावड़ी गांव का, ये बैठा था। कल इसको बुलाया गया था और इसके आधार पर ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। क्योंकि परीक्षा अधिनियम के नए कानून के तहत अभियोग अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा ही किया जाता है, तो इसका अनुसंधान श्री राजेश जी मीणा जो हमारे यहीं पे लगे हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उनके द्वारा किया जा रहा है। तो वहीं भीलवाड़ा खबर की ओर बढ़ेंगे। राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार बाड़मेर पहुंचे गुड़ामालानी विधायक कृष्ण कुमार बिश्नोई का बाड़मेर के सर्किट हाउस में भव्य स्वागत हुआ।
साथ ही इससे पहले राज्य मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बिश्नोई ने जिले के विकास के लिए पिछले 5 साल में बीजेपी ने जिन मुद्दों पर आवाज उठाई उन पर काम किए जाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर उन्होंने रिफाइनरी बनने की भी बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों के प्रगतिशील होने पर भी खुशी जाहिर की। उन्होंने गुड़ा मलानी में बाजार अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी को शुक्रिया भी अदा किया। वहीं बाड़मेर के पूर्व विधायक के कथित अश्लील सीडी के वायरल होने पर बिश्नोई ने कहा कि कानून अपना काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी सदैव जो पूर्ववर्ती सरकार की कमियां रही है, सड़क से लेकर सदन तक जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग जगह पर आंदोलन के मार्फत, विरोध के मार्फत जो विरोध दर्ज करवाया था और जनता के बीच में जिन मुद्दों को लेकर के गए उन्हीं मुद्दों के ऊपर घोषणा पत्र तैयार किया गया और घोषणा पत्र के आधार पर ही चाहे प्रदेश की सरकार और चाहे केंद्र की उन्हीं मुद्दों पर कार्य की जाएगी। और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं। देवनानी ने सुबह भगवान की पूजा अर्चना के साथ जन्मदिन की शुरुआत की और गायों को चारा डालने के बाद अलग अलग जगहों पर जन्मदिन के कार्यक्रम में शामिल हुए। वासुदेव देवनानी ने तलवार से केक काटकर जन्मदिन मनाया। देवनानी ने सुकन्या योजना के तहत 11 कन्याओं का पोस्ट ऑफिस में खाता भी खुलवाया और उन्हें पासबुक भी दिए। और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर अजमेर में 100 अरब हस्तलिखित श्री राम नाम महामंत्र परिक्रमा महोत्सव का आयोजन 14 जनवरी मकर संक्रांति से होगा। आजाद पार्क में सजी अयोध्या नगरी में ये 9 दिवसीय महोत्सव 22 जनवरी तक चलेगा। रोजाना सुबह 8 बजे से शाम के रात के 8 बजे तक परिक्रमा के साथ ही विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम भी होंगे। कार्यक्रम संयोजक कंवल प्रकाश किशनानी का कहना है कि 12 जनवरी को सुबह 10 बजे परिक्रमा स्थल पर संत महात्माओं के साथ आनंद अरोड़ा की अध्यक्षता में भूमि पूजन होगा। अजमेर में एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। ये भव्य आयोजन है अयोध्या में जो रामलला की जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम उपस्थित होने वाला है, उसी उपलक्ष्य में अजमेर में 100 अरब हस्तलिखित राम नाम परिक्रमा का आयोजन किया जा रहा है। 14 तारीख को प्रारंभ होगा। 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक नियमित रोजाना यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और राजसमंद जिले की नाथद्वारा नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई। पालिका के कर्मचारियों ने पुराने रिकॉर्ड की फाइलें कचरे में फेंक दी। साथ ही महिलाओं को बांटने वाले सैनिटरी पैड्स और पीपीपी किट भी कचरे में फेंक दिए। पालिका परिसर में पड़ी इन फाइलों को आवारा जानवर खा रहे हैं, लेकिन इन्हें देखकर भी जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। सरकार बदलने के साथ ही आखिर क्यों पुराना रिकॉर्ड कचरे में फेंक दिया गया? कर्मचारियों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जब इस मामले में नगर पालिका के अध्यक्ष मनीष राठी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो प्रशासन से बात करेंगे, प्रशासन ही देगा इसका जो भी है। आपके हाइट वगैरह मेरी तो बनती नहीं, इसमें मेरी जानकारी में नहीं है, पर फिर भी अगर ऐसा है तो संबंधित अधिकारी से बात करेंगे। तो वहीं कोटा के चंबल की दाई मुख्य नहर में एक बार फिर से रिसाव हो गया, जिसके कारण नहर में पानी की रफ्तार कम कर दी गई। इसके साथ ही नहर के मरम्मत का काम भी शुरू किया गया, लेकिन बार बार रिसाव होने की घटनाओं के बाद सीएडी प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारों का कहना है कि हर बार पानी छोड़ने से पहले ही इंजीनियर नहरों की स्थिति देखते हैं, इसके बाद पानी छोड़ा जाता है, लेकिन इस बार पानी छोड़ने से पहले नहरों की सफाई तक नहीं की गई। इसके कारण नहर टूटने के कारण जल संचालन तंत्र गड़बड़ा रहा है और इस वजह से टेल तक समय पर पानी भी नहीं पहुंच पा रहा और कई खेत जलमग्न हो रहे हैं। पिछले 15 दिनों में दूसरी बार नहर में रिसाव हो रहा है। सीएडी प्रशासन की लापरवाही हड़ौती और मध्य प्रदेश के किसानों पर भारी पड़ रही है। तो वहीं जयपुर में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो चुका है। कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार बीती रात सीकर में
0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, जबकि चूरू में 1.0 डिग्री और अलवर और पिलानी में 2.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के निदेशक के मुताबिक आने वाले 2 दिनों में चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, हनुमानगढ़, करौली जिले में शीतलहर और सीवियर कोल्ड वेव चलने की संभावना है। वहीं उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में भी सर्दी का प्रकोप जारी रहेगा। बीच मिल रही बड़ी खबर का बाड़मेर से बड़ी खबर है। सनावड़ा के पास भीषण हादसा हुआ है। ट्रक ने बाइक सवार को कुचल डाला। बाइक सवार 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। 50 मीटर तक ट्रक ने इस बाइक को घसीटा। सदर थाना पुलिस अब मौके पर पहुंच चुकी है। तीनों शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है। सहयोगी प्रेमदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, बड़ी लापरवाही, ट्रक चालक की 3 लोगों की मौत, कहां तक जांच पहुंच पाई? तो कोशिश करेंगे सहयोगी से जुड़ने की, क्योंकि बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर ट्रक चालक की लापरवाही से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि पुलिस ने इस मामले पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जैसे ही सहयोगी जुड़ेंगे आपको बताएंगे कि आखिर जांच पड़ताल कहां तक पहुंच पाई है और क्या फरार ट्रक चालक गिरफ्तार हो चुका है, क्योंकि 50 मीटर तक ट्रक ने बाइक को घसीटा, जिसके चलते तीनों युवकों की दर्दनाक मौत हुई है। बाइक पर 3 लोग सवार थे और इस भीषण सड़क हादसे में तीनों की ही मौत हो गई। तो सनावड़ा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बाड़मेर से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। इस पूरे हादसे को लेकर जांच पड़ताल भी जारी है और प्रेमदान सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, आखिर यह हादसा हुआ कैसे और ट्रक चालक की कुछ तलाशी मिल पाई है, कुछ पता चल सका है कौन था वो? देखिए, ये डंपर था। डंपर ने मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों को टक्कर मारी है, जिसके मौके पर 3 ही लोगों की मौत हो गई। और हादसे के बाद में 50 मीटर तक डंपर चालक जो था वो मोटरसाइकिल को घसीटता हुआ लेके गया। हालांकि मौके पर सदर थाना पुलिस पहुंच चुकी है, डंपर को अपने कब्जे में ले लिया है और ड्राइवर को भी दस्तयाब एक बार कर लिया गया है। तीनों ही शवों को बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है और अब पुलिस मौके पर से दोनों ही वाहनों को जब्त कर थाने ले आ रही है। जी बिल्कुल, अपडेट आप बता रहे हैं प्रेमदान की अब पुलिस वाहनों को थाने लेकर आ रही है। 3 युवकों की मौत हो गई, घर वालों को सूचित कर दिया गया है। क्या तीनों एक ही परिवार से थे? इसे लेकर कोई अपडेट प्रेमदान? देखिए, अभी प्रारंभिक है, क्योंकि पुलिस मौके पर है। हाँ। तीनों की पहचान के बाद में चीजें निकल करके सामने आएगी एक परिवार के है कौन है, लेकिन फिलहाल तीनों शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है और इसके साथ ही दोनों ही वाहनों को जब्त कर थाने लाया जा रहा है और ड्राइवर को दस्तयाब करने की सूचना आ रही है। ठीक है प्रेमदान, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पेपर लीक प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पेपर लीक प्रकरण में 5 सरगनाओं को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह के सरगना सुरेश साहू, विजय डामोर, पुखराज पीराराम और अरुण शर्मा को ईडी ने गिरफ्तार किया है। पेपर लीक गिरोह के मुख्य सरगना सुरेश ढाका का जीजा सुरेश साहू, जिसे गिरफ्तार किया गया, आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा का भतीजा विजय डामोर है, जिसे पकड़ा गया है। विजय डामोर द्वारा आरपीएससी का मूल पेपर आउट किया गया था। मूल पेपर के सभी सवाल रजिस्टर में दर्ज किए गए थे। ईडी ने 5 आरोपियों को 3 दिन के लिए रिमांड पर लिया है और अब इन 3 दिनों में बड़े ही सख्ती के साथ इन सभी से पूछताछ की जाएगी। आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर सौंपा गया है, जहां पर अब इन सभी से कड़ाई से पूछताछ की जाएगी और मामले पर और भी खुलासे हो सकते हैं। सहयोगी राकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, बड़ी सफलता मिली है, 3 दिन की रिमांड पर सौंपा गया है, माना जाए कई खुलासे होंगे अब? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से ईडी ने पूरे इस जो पेपर लीक प्रकरण को लेकर के गंभीरता दिखाई थी, पहले चूंकि राज्य सरकार की जांच एजेंसियों द्वारा इसमें बड़े मगरमच्छों पर हाथ नहीं डाला जा रहा था, लेकिन अब जब ईडी ने इस पर कार्रवाई शुरू की है तो आरपीएससी के जो मेंबर थे बाबूलाल कटारा सहित कई जो बड़े नेता टारगेट पर हैं। अब 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सुरेश साहू, जो सुरेश ढाका यानी जो मुख्य सरगना है सुरेश ढाका, जो भी फरार है, विदेश में है, उसके जीजा सुरेश साहू को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा बाबूलाल कटारा का जो भतीजा है विजय डामोर वही शख्स है जिसने आरपीएससी के मूल पेपर को रजिस्टर में उतार करके और इस पेपर को लीक किया था। सोशल मीडिया के जरिए इससे पैसे कमाए थे। करोड़ों रुपए एकत्रित करने के सबूत ईडी के हाथ लगे हैं और उसके बाद ईडी ने इस मामले में जो है विजय डामोर की गिरफ्तारी की है। इसके अलावा जो पीराराम बस का जो मालिक था, जिसमें अभ्यर्थियों को नकल करवाई गई थी,
उसको भी ईडी ने गिरफ्तार किया है। सुरेश ढाका साहू का जो दोस्त है पुखराज, उसको भी ईडी ने अब अपनी गिरफ्त में लिया है। अरुण शर्मा जो कि एक इस चैन का बहुत अहम कड़ी थी, ये पेपर सप्लाई करता था और पैसे लेकर के आता था, तो इसके ठिकानों से भी ईडी ने जो है बड़ी मात्रा में कैश जब्त किया था, पेपर जब्त किए थे। इसके मोबाइल से जो एक पूरा नेक्सस बना हुआ था वो भी ईडी की टीम के हाथ लगा है। अब ईडी ने इनको पांचों आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया और कोर्ट से 3 दिन की रिमांड की ली है। और अब ईडी के अधिकारी गहनता से पूछताछ कर रहे हैं कि पेपर लीक प्रकरण में और कौन कौन से इनके बड़े आका हैं जो इनको राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण देते थे और उनकी जिनकी आड़ में ये पूरा खेल चलता था, यानी जो युवाओं के साथ जिस तरीके से धोखाधड़ी और छल किया जाता था, अब उस पूरे प्रकरण पर खुलासे की बड़ी उम्मीद बन गई है। ईडी ने अब आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। बिल्कुल राकेश, अब उम्मीद उन सभी अभ्यर्थियों को भी जिनके किस्मत के साथ खिलवाड़ किया गया, क्योंकि 5 सरगनाओं से अब पूछताछ की जानी है, कई खुलासे भी होंगे। राकेश, उनके अलग अलग ठिकानों पर भी टीम पहुंची है क्या जांच पड़ताल के लिए? बिल्कुल, देखिए अब चूंकि इनको गिरफ्तार किया गया है, अब इनके साथ साथ इनके नेटवर्क से जुड़े लोग हैं। पहले बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया था, उसके बाद कांग्रेस नेताओं के यहाँ छापे पड़े थे, क्योंकि बाबूलाल कटारा को जो राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण देने वाले अधिकारी थे वो ईडी के रडार पर हैं। अब इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया क्योंकि सुरेश ढाका जो कि इस गिरोह का मुख्य सरगना है, जो अभी भी लंबे समय से फरार चल रहा है, उसके जीजा सुरेश साहू को गिरफ्तार किया गया है। तो निश्चित तौर पर इससे सुरेश ढाका की गिरफ्तारी की उम्मीद अब बन जाती है, क्योंकि वो कहां पर है अभी तक राजस्थान सरकार की जांच एजेंसियां इसका सुराग नहीं लगा पाई थी। अब जब इनसे पूछताछ ईडी करेगी तो इसमें और भी कई नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि इनको जिस तरीके से जो संरक्षण दिया जा रहा था और प्रोत्साहित किया जा रहा था, उन लोगों को भी सामने जा सकता है। और जिस तरीके से राकेश कई लोग पकड़े जा रहे हैं इस प्रकरण में, ये माना जाए कि एक बड़ा नेटवर्क था इसके पीछे, और जैसा कि आप भी लगातार बता रहे हैं कि कई और लोग अभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं पूछताछ के बाद। और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से ईडी और एसीबी ने और जो राज्य सरकार की जांच एजेंसियों ने जांच की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनको बड़ा जो संरक्षण मिला हुआ था, चाहे वो राजनीतिक हो या प्रशासनिक हो, क्योंकि कांग्रेसी नेताओं के यहाँ भी छापे पड़े थे कुछ समय पहले। ईडी के अधिकारियों ने वहां से अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। और अब चूंकि ये पेपर लीक प्रकरण का जो मामला है, इसमें जिस तरीके से जो पैसे की बंदर बांट हुई है, जो लाखों युवाओं के रोजगार के साथ खिलवाड़ हुआ है, ये कई सालों से चलता हुआ आ रहा था। इनकी जड़ें बहुत गहरी जम गई थी। कोचिंग सेंटर चलाते थे, वहां से युवाओं को ये जो है उनसे पैसा वसूली करते थे और इनको बकायदा ये पैसा एक चेन के जरिए ऊपर तक अपने अकाउंट तक भी पहुंचता है। तो ये कौन कौन से ऐसे आका थे जो इनसे पैसा लेते थे और इनको संरक्षण देते थे, चाहे वो प्रशासनिक हो या फिर जो है राजनीतिक हो। क्योंकि आरपीएससी के जो मेंबर जब गिरफ्तार हुए तो आरपीएससी की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए थे। इसके अलावा दूसरी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं आरपीएससी के अलावा, उनमें भी इनका संलिप्तता पाई गई है। इस मामले में भी ईडी अब बड़ी कार्रवाई कर सकती है। ईडी जल्द ही इस मामले में और भी कई खुलासे कर सकती है। बिल्कुल राकेश, कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है और कोशिश ये है कि जितने भी सरगना है उन्हें गिरफ्तार किया जाए और जो मास्टरमाइंड है उन तक भी ईडी की टीम पहुंच सके। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर 5 सरगनाओं की, जिनकी गिरफ्तारी की गई और 3 दिनों के लिए ईडी रिमांड पर इन सभी को सौंपा गया। और माना जा रहा है कि जैसे जैसे कड़ी से कड़ी जोड़ी जाएगी, कई और खुलासे इस पूरे मामले पर होते चले जाएंगे। राकेश, अभ्यर्थियों को उम्मीद जगी होगी कि इससे पहले जिन्होंने उनके साथ धोखा किया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उन्हें तो सजा मिलेगी। साथ ही साथ उन अभ्यर्थियों के अंदर भी अब उम्मीद जगेगी कि शायद आगे जो पेपर कराए जाएंगे वो शायद आउट और लीक ना हो सके। बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारियों के लिए। और लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही चूरू का सियासी पारा हाई हो गया है। तारानगर से विधानसभा चुनाव हारने के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और सांसद राहुल कसवा के बीच सियासी लड़ाई चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं अब तारानगर में लगे राहुल कसवा की फोटो और पोस्टर चर्चा का विषय बन गए। दरअसल पोस्टर में सांसद राहुल कसवा की फोटो लगाकर लिखा गया है, मोदी जी आपसे बैर नहीं, चूरू सांसद राहुल कसवा अब स्वीकार नहीं। साथ ही फोटो के नीचे अंग्रेजी में नॉट एक्सेप्टेड लिखा गया है। ये पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से ही सियासी भूचाल मच चुका है। हालांकि पोस्टर लगाने वाले शख्स का अभी तक पता नहीं चल पाया। बता दें कि दोनों नेताओं की अदावत पहले भी कई बार सामने आ चुकी है।
और करेंगे अगली खबर का। गंगापुर सिटी के वैद्य कॉलोनी के लोगों का सांस लेना दुभर हो रहा है। दरअसल कॉलोनी में पिछले 1 महीने से सीवरेज लाइन डालने का काम किया गया था, लेकिन सीवरेज के पाइपों को सीधे घरों से कनेक्ट कर जोड़ दिया गया। इसके बाद सड़क पर सीवरेज का पानी और गंदगी फैला हुआ नजर आता है, जिसके चलते लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं जगह जगह पर शिकायतें करने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और अब बात धौलपुर की, जहां पर आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर समसू मार्केट के पास घना कोहरा होने के कारण सड़क हादसा हो गया। घने कोहरे के चलते सड़क एक कार को टक्कर मारकर ट्रक आगे बढ़ गया, जिससे आगे खड़ा ट्रक में वो गाड़ी जा घुसी। वहीं इस तरह के एक के बाद एक करीब आधा दर्जन वाहन आपस में भिड़ते चले गए। हादसे में एक ट्रक चालक घायल हो गया है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने हाईवे से क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवा दिया, जिसके बाद यातायात को सुचारू किया गया। थाना फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोन दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने तकरीबन 20 लाख की ठगी करने वाले 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। दरअसल पीड़ित युवक को जून 2022 में कम ब्याज पर लोन देने का झांसा दिया गया, जिसके बाद पीड़ित युवक ने फाइल चार्ज की और क्लियरेंस के नाम पर करीब 2.5 लाख की राशि अठी गई, जिसके बाद धनराशि लौटाने के बाद तकरीबन 12 लाख रुपए किश्तों में अटे गए। ऐसा करते करते पीड़ित शख्स के कुल 20 लाख रुपए की ठगी की गई, जिसके बाद साइबर थाना पुलिस ने मामले पर जांच शुरू की। पुलिस की जांच में दोनों आरोपी यूपी के हापुड़ के बताए जा रहे हैं, जिन्हें गाजियाबाद के एक फ्लैट से डिटेन किया गया है। खबर अजमेर से, जहां पर शहर में लगातार खाना बदोश बदमाशों के साथ ही अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। उर्स मेले की रौनक के साथ ही बदमाशों ने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अजमेर के स्टेशन रोड पर लगातार एक हफ्ते में कई वारदातें सामने आई। बुधवार रात भी नशेड़ी बदमाशों ने मोबाइल की दुकान पर पहुंचकर व्यापारी को पत्थर से हमला कर घायल कर दिया और उसके पैसे लूट कर फरार हो गए। इससे पहले भी स्टेशन रोड पर मोबाइल लेकर भाग रहे एक बदमाश को पकड़ने पर ब्लेड मारकर उसे घायल कर वहां से फरार हो गए। फिलहाल स्टेशन रोड थाना पुलिस मामले की जांच में है। उसकी आंख से दिख रही थी, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। अंदर आते ही उसने मुझसे पैसे की डिमांड करी। जब तक मैं समझ पाता, मुझे ये भी लगा कि शायद कोई मिलने वाला हो, मजाक कर रहा हो, मस्ती कर रहा हो। लेकिन मैंने जब उसको बोला कि आप थोड़ा बाहर आ जाइए, तो इतने में तो उसने जो पीछे हाथ पे पत्थर छुपा रखा था उससे वार करना चालू कर दिया। 2-3 वार करके और मुझे कुर्सी से नीचे गिरा दिया। उसके बाद मैं समझ गया कि ये कोई लुटेरा बदमाश टाइप का है। तो अपने आप को बचाने के हिसाब से मैंने उसको इशारा कर दिया, गल्ला सामने है। उसने गल्ला खोला, पैसे निकाले। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।